मिडिल ईस्ट के हालात एक बार फिर से कशीदा हो गए हैं। इजरायल मुसलसल बमबारी कर रहा था। ये अलग बात है कि अब सीज़फायर हो गया, लेकिन अमेरिका की मना करने के बाद भी इजरायल रुकने को तैयार नहीं था। वैसे तो जब ईरान से जंग हो रही थी तो जंगबंदी के लिए अमेरिका की तरफ भागना पड़ा था, लेकिन जब कमजोर मुल्क पर बमबारी करनी होती है तो किसी बात पर भी नहीं रुकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजरायल और ईरान फिर से जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। रिपोर्ट में देखिए। कुछ दिन पहले इजरायल सीरिया पर हमले कर रहा था। इंटरनेशनल मजम्मत के बावजूद वो जंगज़दा सीरिया के स्वेदा में हमलावर था। सीरिया के सदर अहमद अल-शरा बार बार कह रहे हैं कि उन्हें इजरायल पर हमला नहीं करना है, लेकिन फिर भी इजरायल सीरिया को अपने लिए खतरा समझ रहा है। इजरायल अमेरिका की बात भी नजरअंदाज कर रहा था। अमेरिका ने पहले ही इजरायल को हमले करने से बाज आने को कहा था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल द्रूज कम्युनिटी की हिफाजत के लिए सीरिया को टारगेट कर रहा था। शायद इजरायल सीरिया में खाना जंगी चाहता था, तभी तो वो द्रूज की हिमायत कर रहा है, या उसके जहन में द्रूज को इस्तेमाल करना होगा। जो भी हो, लेकिन फिलहाल सीरिया के हालात सही नहीं हैं। काफी साल के बाद सीरिया उभरा था। ऐसा लग रहा था कि अब मुल्क में अमन का कयाम होगा, लेकिन इजरायल के हमले ने मुल्क के हालात को फिर से खराब कर दिया है। वहीं कुछ दिन पहले ही खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो गए थे। आपसी झड़प में सैकड़ों अफराद मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल सद अल-शरा को कंट्रोल में लाना चाहता है। दूसरी वजह गोलान हाइट्स का इजरायल एक्सटेंशन करना चाहता है। तीसरी वजह ईरान हामी ग्रुप से निपटने की कोशिश में लगा है। चौथी वजह हिजबुल्लाह को पहुंच रहे हथियार के रास्ते को ब्लॉक करना चाहता है। पांचवी वजह है सीरिया को डिफेंस जोन की शक्ल में इस्तेमाल करना। ऐसा माना जा रहा है कि इजरायल सीरिया पर हमला करके ईरान पर हमले का रोड मैप बना रहा है, लेकिन ईरान भी इजरायल को पस्त करने की पूरी तैयारी में लगा है। अगर इजरायल ये सोच रहा है कि कमजोरों पर जुल्म करके वो एक अजीमुशान स्टेट ईरान से लड़कर जीत जाएगा, तो शायद ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि 12 दिन की जंग में पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे ईरान के हमले से इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ। कहा जाता है कि ईरान आनन फानन में कोई काम नहीं करता, बल्कि पूरी स्ट्रेटजी और पूरे रोड मैप के साथ आगे बढ़ता है। यही वजह है कि ईरान ने अपनी हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ इजरायल सीरिया पर हमले कर रहा है। माना जा रहा है कि सीरिया पर हमले की वजह ईरान पर हमले की तैयारी है। 13 जून को ईरान पर हमले के बाद इजरायल को कई कमियां नजर आई थी, जिसे इजरायल ठीक करने पर ध्यान देना चाहता है। वहीं इजरायल पर हमले के बाद ईरान ने अपनी ताकत को सही तौर पर पहचान लिया है और मान लिया गया है कि इजरायल बहुत बड़ा तोप नहीं है, उसे हराया जा सकता है। पूरी दुनिया ने भी इजरायल की बेबसी देखी है। इजरायल के डिफेंस सिस्टम को भी नाकाम बनाया जा सका है। जाहिर है दोनों मुल्क अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ईरान का